बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम। समी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला साहब मैं ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत जो है वो सुनाएं, ठीक है? कल आपको जो है वो काफ़ी मिस किया हमने, आप क्लास में नहीं थे। वालेकुम सलाम उमार साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? समी साहब अल्लाह ताला खुश रखे आपको, मैं भी ठीक हूँ। ये और बाकी किसी आप में से किसी की क्लाइंट के साथ कोई कम्युनिकेशन वगैरह हुई हो तो मुझे वो बता दें, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दें, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि अगर किसी की कोई क्लाइंट कम्युनिकेशन हुई है या उस हवाले से किसी का भी कोई किसी से बात हुई हो। जी वालेकुम सलाम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और वालेकुम सलाम आयशा साहब, आप जो है वो ठीक ठाक हैं? आपने कोई अपडेट नहीं दी, कोई प्रोजेक्ट वगैरह फर्दर कोई अपवर्क पे आपको मिला हो या वैसे फाइबर वगैरह पे? फाइबर की गिग्स आपकी जो है वो कितनी हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें। मैं अमार साहब शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। चलें, अपवर्क पे क्लाइंट से बात चल रही है, ठीक है जी। चलें, अल्लाह करे ऑर्डर भी इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं रिजवान साहब मैं भी ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है आप भी जो है वो ठीक होंगे। फाइवर पर मजीद कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ? गिग्स आपकी आयशा साहबा कंप्लीट जो है वो हो चुकी हैं? तो टाइम का बहुत मसला है, उस टाइम में 5 आवर्स का डिफरेंस क्लाइंट उसके साथ 11-12 बजे ऑनलाइन होते हैं। उमार साहब, अगर जो है वो इस काम में भी टाइम का मसला है तो फिर तो मैं कहता हूँ कि ये काम आपके लिए है ही नहीं है, क्योंकि ये तो वो काम है जिसमें आप सारा दिन जब चाहे जो है वो काम कर सकते हैं। स्टार्ट में ये होता है, क्योंकि प्रोफाइल जो है वो नहीं बनी हुई, तो जाहिर बात है जैसे मैंने बताया
ट्रेडिशनल जॉब में हमें एक्सप्लॉइट होना पड़ता है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और सेम यही केस जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि आपके पास रिव्यूज नहीं है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आप एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो इसलिए हमें क्लाइंट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो उसके बाद क्लाइंट्स आपका जो है वो वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइम में भी कोई टाइम का मसला है तो फिर इस सॉरी इस काम में भी टाइम का मसला है, तो ये काम आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये हर टाइम आप काम पे भी हैं और हर टाइम आप छुट्टी पे भी हैं, ये ऐसा काम है। ठीक है, तो हाँ, और दूसरी ये चीज़, हमारा बेशक जो है वो टाइम डिफरेंस है, लेकिन जब आप इस लाइफस्टाइल के आदी हो जाएंगे तो आपको यही टाइम जो है वो अच्छा लगेगा। 9 to 5, मैं मेरे अकॉर्डिंग 9 to 5 बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग है और उसमें टाइमिंग का जो है बहुत मसला है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई मसला नहीं है, जब चाहे आप लोग काम कर सकते हैं। अल्टरनेट कम्युनिकेशन जब चल रही हो उस टाइम आपका होना जरूरी है। और वो भी मैं समझता हूँ स्मार्टफोन वगैरह हमारे पास है तो उसका मसला नहीं होता, लेकिन जब ऑर्डर मिल जाए तो जब मर्जी बैठ के आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सर मैंने आर्टिकल जी, वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ट्राई किए थे, काइंडली चेक करें। जी ज़रूर समी साहब, वो मुझे जो है वो सेंड कर दें तो मैं जो है वो क्लास के दौरान ही जो है वो चेक करके इंशाल्लाह आपको जो है बता दूंगा। ठीक है समी साहब, मैं इंशाल्लाह जो है वो भी इसको जो है वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैंने कल बोला था आप लोगों को कि एससीओ से रेलिवेंट जो है वो हमने चीज़ें स्टार्ट करनी है कुछ ऑन पेज एससीओ और ऑफ पेज एससीओ की जो है वो बात करेंगे। इवन जो ब्लॉग क्रिएशन के दौरान और आर्टिकल राइटिंग के दौरान जो आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता आप में से कोई जो है वो एससीओ सीखना चाहता है, क्योंकि एससीओ फिर आगे बहुत फर्दर एडवांस चीज़ है और वो उसी टाइम आप लोग कर सकते हैं जब आपके पास जो है वो अपना ब्लॉग और आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये चीज़ अब इम्प्लीमेंट कैसे होनी है। तो मुझे नहीं लगा कोई भी आप में से जो है वो उसके हवाले से वाकई ही जो है वो प्रॉपर एसईओ जो है वो सीखना चाह रहा हूँ। लेकिन खैर मैंने जो है वो टॉपिक आप लोगों को जो है वो कवर करवाने हैं। ठीक है, तो एसईओ से रेलिवेंट हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमें एसईओ के अंदर जो है वो ज़रूरत पड़ती है वो की है कीवर्ड्स की, और इन चीज़ों को हमने जो है वो बार बार डिस्कस करना है, तो इसलिए सबसे पहले कीवर्ड्स, इसकी टाइप्स और इन चीज़ों को जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप में से मुझे कोई गूगल किए बगैर बता सकता है कीवर्ड्स की जो है वो कितनी टाइप्स हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ये क्वेश्चन है, इसका एक दफा मुझे वो आंसर दे दें सब लोग। तो मतलब यूएसए का टाइम 5 आवर्स हमसे पीछे है। जो मेरा क्लाइंट है वो पाकिस्तान में 4 से 5 पर मैसेज करता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है हमारे साथ यूएसए की किसी स्टेट का भी टाइम जो है वो 5 आवर्स जो है वो हमसे पीछे नहीं है। यूएस की जितनी भी स्टेट्स हैं वो हमसे जो है वो 9 से 13 घंटे जो है वो पीछे हैं। कुछ स्टेट्स हैं वो 9 घंटे पीछे हैं, कुछ 10 घंटे, इसी तरह 11 घंटे, 12 और 13 घंटे का डिफरेंस है हमारा और उनका। किसी भी स्टेट का एटलीस्ट 5 आवर्स का डिफरेंस जो है वो नहीं है हमारा।
और सेकंड चीज़ जो वो 4 से 5 मैसेजेस अगर आप लोग को करता है डिस्कशन के लिए, तो मैं हाँ आपको रिकमेंड करूँगा नमाज की जो है वो माशाल्लाह आदत डाल लें। तकरीबन 3:30 पौने 4 जो है वो फजर की अजान होती है, ठीक है, उस टाइम उठें, नफल शफल भी जो है वो पढ़ें, और उस टाइम कम्युनिकेशन भी आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में अगेन मैं कह रहा हूँ इस हवाले से थोड़ा सा टाइम मैनेज और इन चीज़ों के हवाले से शायद आप लोगों को शायद जो है वो मुश्किलात जो है वो उठानी पड़े, क्योंकि हम लोग इस लाइफस्टाइल के आदी नहीं होते अगर लेट नाइट जागना। और फिर मज़े की बात जो कि हम सबके साथ ही जो है वो ये होता है काम, वो ये होता है कि अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट में ऑर्डर तो क्योंकि आ नहीं रहे होते, और कम्युनिकेशन चल रही होती है, और घर वाले ये समझ रहे होते हैं कि या तो वो मूवी देख रहा है बैठा हुआ, या फेसबुक के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। तो ये सबके साथ सिनेरियो होता है, शायद आपके साथ भी जो है वो सिनेरियो हुआ हो, मेरे साथ भी इवन जो है वो होता था। ठीक है, तो लेकिन जब इंशाल्लाह ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, इस लाइफस्टाइल के भी आप आदी हो जाएंगे, और घर वालों को भी पता होगा कि बेटा हमारा जो है वो लाइक बिजनेस सीट के ऊपर इस टाइम जो है वो बैठा हो। सर कीवर्ड्स की टाइप का आइडिया नहीं है। चलें, बाकी लोग मुझे जल्दी से बता दें टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। आयशा साहबा, आप क्योंकि आर्टिकल राइटिंग पे मेन काम कर रही हैं, तो आज का फिर टॉपिक आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी आर्टिकल राइटिंग का काम जो है वो कर रही हैं, और उसमें कीवर्ड्स वगैरह जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और लाइक नॉर्मली क्लाइंट्स जो होते हैं वो हमें कीवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, अदरवाइज हमें जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें अभी जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये टॉपिक आपके लिए आज का फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। जी, बाकी लोग मुझे बता दें, रिजवान साहब ने भी बताया कोई आइडिया नहीं है। जी, अब्दुल्ला साहब, अमार साहब, समी साहब, मुझे एक दफ़ा आप लोग भी बता दें, इस चीज़ का आइडिया जो है वो दे दें। कीवर्ड्स बेसिकली जो है वो होते क्या हैं, किस किस्म के जो है वो कीवर्ड्स होते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं जो है वो डिस्कस करता हूँ इसको। ठीक है जी, समी साहब का भी जो है वो रिप्लाई आ गया है कि इन्हें भी आइडिया नहीं है। जी, बाकी अब गौर साहब, वालेकुम सलाम गौर साहब, कीवर्ड्स का कोई आइडिया है तो बताएं। अब्दुल्ला साहब, आप भी मुझे बता दें कीवर्ड्स की क्या टाइप्स होती हैं या किस किस्म के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है जी, आपको भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहले तो कीवर्ड जो है वो कहते किसे हैं, कीवर्ड इवन हमने कीवर्ड प्लानर वगैरह भी जो है वो यूज़ किया था, उसके अंदर भी जो है वो चीज़ें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस की थी। अब दोबारा से थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। गूगल के ऊपर आके अगर कोई भी चीज़ जो है वो आप लोग लिखते हैं, तो वो लाइक कीवर्ड जो है वो कहलाता है। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, अगेन वो टर्म, कोई स्पेसिफिक टर्म जो कि आप लोगों ने गूगल में आके जो है वो यूज़ की, कुछ भी जो है वो आप लोग क्वेरी जो है वो टाइप कर रहे हैं गूगल के अंदर आके, तो वो एक कीवर्ड कहलाती है। जिस तरह ये डिफरेंट चीज़ें अभी हमने पिछली क्लासेस में की थी, कीवर्ड ट्रैफिकिंग, कॉपीस्केप प्राइसेस, कॉपीस्केप प्रीमियम, बेस्ट गेम कंसोल, बेस्ट गेमिंग कंसोल, कोरा, 10 बी स्टोरी, गूगल ट्रांसलेटर, मैनी चैट कोर्स, ये मुख्तलिफ जो है वो कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो एनी क्वेरी और फ्रेज दैट वी सर्च गूगल की जगह इसको हम लोग कर लेते हैं सर्च इंजन, क्योंकि गूगल के अलावा भी सर्च इंजन है। तो किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आके जो भी आप लोग क्वेरी या फ्रेज जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड कहलाती है।
ठीक है। अगेन जो है वो यहाँ पे गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आए। अच्छा, सर्च इंजन बेसिकली क्या है, सर्च इंजन की टाइप्स तो मुझे बता दें एक दफ़ा, कितनी किस्म के सर्च इंजन जो है वो अवेलेबल है, या कितने सर्च इंजन अवेलेबल है, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कौन कौन से सर्च इंजन जो है वो आपको पता है। तो सर्च इंजन का एक दफ़ा मुझे आइडिया दे दें, कितने सर्च इंजन जो है वो अभी अवेलेबल है आप लोगों के पास। और अगेन ऑनेस्ट रहें, ये कोई टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं हो रहा आप लोगों का, ठीक है। गूगल करने की जो है वो जरूरत नहीं है, जो चीज़ आपके माइंड में आती है सिर्फ मुझे वो चीज़ बता दें कि ये चीज़ें जो है वो आपके माइंड में है, सर्च इंजन को जो है वो जी, सर्च इंजन का जो है मुझे बता दें कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल है, या कौन सा आपने सर्च इंजन जो है वो गूगल के अलावा कौन कौन सा यूज किया। गूगल तो आपको आइडिया है ही है, गूगल एक सर्च इंजन है, इसके अलावा और कौन कौन से सर्च इंजन जो है वो मौजूद है। जी, स्टिल वेटिंग आप लोगों के रिप्लाई का। जी, गूगल के अलावा जो है वो मुझे बताना है। रिजवान साहब का पहले आया है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, ठीक है। हमारे साथ गूगल के अलावा मुझे और बताएं कौन कौन से सर्च इंजन जो है वो अवेलेबल है। अच्छा साहब, यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है, बिंग याहू गूगल ये जो है वो सर्च इंजन मौजूद है। इसके अलावा कोई और सर्च इंजन, इन तीनों के अलावा कोई और सर्च इंजन अगर आपके माइंड में है तो बताएं मुझे। गूगल, बिंग, याहू, इनके अलावा कोई और सर्च इंजन है तो बताएं मुझे। गूगल, बिंग, याहू के अलावा अगर कोई सर्च इंजन आपके माइंड में आ रहा है तो मुझे बताएं। गौर साहब, ईबे भी सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, समी साहब ये ब्राउजर्स हैं, सर्च इंजन जो है वो नहीं है। डक डक गो, ठीक है जी, डक डक गो भी जो है वो मौजूद है। बेडू एक जो है वो मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, बाकी साहब के लिए बेडू चाइना के लिए है बेसिकली सर्च इंजन, और गूगल के बाद सबसे बड़ा सर्च इंजन है बेडू। लेकिन उसमें मोस्टली क्योंकि वो लैंग्वेज डिफरेंट है तो इसलिए हम लोग जो है उसको यूज नहीं करते। ठीक है, चलें, ये मुख्तलिफ जो है वो चलें, एटलीस्ट सर्च इंजन का आइडिया हो गया। जो मैं चीज़ जो है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा था वो यही था। अभी जिस तरह आप लोगों के शायद माइंड में जो है वो चल रहा था फायरफॉक्स, जिस तरह भी आप लोगों ने एग्जांपल दी, ये इस तरह से डिफरेंट जो है वो चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात हो रही थी। तो ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये सर्च इंजन जो है वो नहीं है। सर्च इंजन सबसे फेमस गूगल के बाद याहू, फिर बिंग, इसके अलावा बेडू है, उसके अलावा येंडेक्स है, और इसके अलावा डक डक गो है, डक डक गो, ठीक है। इसके अलावा और मुख्तलिफ जो है वो सर्च इंजन है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो एसईओ कर रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन गूगल, ठीक है, सेकंड वन
मोस्टली शायद याहू के लिए कोई क्लाइंट आ जाए, बहुत कम चांसेस है, या बिंग के लिए भी वो आ जाए। बाकी इनके लिए तो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो एसईओ कर रहे हैं, चाहे आप एससीएम कर रहे हैं, ठीक है। एससीएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, एड्स वगैरह जो है। तो मोस्टली काम हमारे पास पहले 3 चीज़ों के लिए जो है वो होता है, गूगल, याहू और बिंग के लिए। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। कीवर्ड का मैंने बता दिया। कोई भी क्वेरी या सर्च जो है वो आप लोग लिखते हैं, जैसे एग्जांपल टॉप 10 फेमस, या टॉप 10 वैसे ही फेमस होते हैं सर्च इंजन। ठीक है, अब ये मैंने क्वेरी लिखी है, ये भी एक कीवर्ड है। तो कोई भी मेन चीज़ जो कि हम लोग जो है वो गूगल में टाइप कर रहे हैं, वो आपका जो है वो कीवर्ड जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने जो है वो सर्च किया, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये देखिए, गूगल, बिंग, याहू, बेडू, एओएल, आस्क.com, साइट, अब तक वो ये मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों के पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर जो है वो आप किसी भी जस्ट एग्जांपल मैंने ये लिखा है टॉप 10 सर्च इंजन, अगर कोई भी यूजर जो है वो इस क्वेरी को सर्च करे, और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरी वेबसाइट जो है वो ये पहले नंबर पे शो होनी चाहिए। इवन ये गूगल की रिकमेंडेशन है, ठीक है। उसके बाद जो ये पहली सर्च आ रही है, ये मेरी वेबसाइट होनी चाहिए। नॉर्मली ये तो भी मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग काम करते हैं जो है वो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। अभी कीवर्ड्स की मैं टाइप्स जो है वो बता देता हूँ, कौन कौन सी टाइप्स हैं, किन चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम करना है। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ, लैपटॉप प्राइसेस, या लैपटॉप मॉडल्स कर देते हैं, अंडर 1 लाख। ठीक है, ये अब जो है वो एक आसान लफ्जों में जो है वो इसको आप लोग समझ लेंगे, कमर्शियल कीवर्ड है। कमर्शियल कीवर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें यूजर इंटेंट जो है वो शो हो रही है कि यूजर क्या करना चाह रहा है। मोस्टली जो है वो लाइक माइंड, इससे जो है वो इंटेंशन ये शो हो रही है, जो लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर कीवर्ड्स के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, कीवर्ड्स जब भी हम लोग जो है वो लाइक फाइंड करेंगे, उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, तो यूज़र इंटेंट जो है वो हमें बहुत क्लियरली जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, यूज़र इंटेंट, यूज़र इंटेंट को मैं बार बार कह रहा हूँ, कीवर्ड बेसिकली करवाने का मकसद ये है कि हम लोग ये नहीं चाह रहे होते कि मेरी वेबसाइट जो है वो हर कीवर्ड के लिए जो है वो शो होना शुरू हो जाए, क्योंकि इन रियलिटी आप लोग जो है वो हर कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट्स को जो है वो रैंक कर भी नहीं सकते। ठीक है, अगेन इन रियलिटी हर कीवर्ड के लिए आप लोग अपनी वेबसाइट्स को जो है वो रैंक कर
कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अ, वो थोड़े से कीवर्ड जो है वो चूज करते हैं। हर आर्टिकल ऑलमोस्ट जो है वो एक कीवर्ड, दो कीवर्ड्स के लिए जो है वो लिखा जाता है। और उसमें हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि इसके लिए मैंने जो है वो अ, जो है वो अपनी वेबसाइट को रैंक करना। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दोज कीवर्ड्स दैट शो क्लियर इंटेंट। ठीक है, क्लियर इंटेंशन जो है वो क्लाइंट की जो है वो शो होनी चाहिए कि वो बेसिकली क्लाइंट जो है वो इस कीवर्ड को सर्च करते हुए क्या चीज उसके माइंड में चल रही है। तो ये इंटेंशन क्या थी यहाँ पे, लैपटॉप मॉडल जो आ रहे हैं 1 लाख से नीचे, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं जो है वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड शायद बन चुका है कि मैं लैपटॉप लूँ। अब यहाँ पे देखें, पहली वेबसाइट टेक्यूज डॉट पी के आ रही है, फिर पी बूम आ रही है, सी जोन आ रही है, मेगा डॉट, ठीक है। इसी कीवर्ड को, ये जो मेरे पास कीवर्ड आ रहा था, ठीक है, इसको जो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। जो भी है 1 लाख की कीमत जो है वो मैंने लिखी थी, इन जगह जो है वो करना बाय ऑनलाइन, बाय ऑनलाइन। अब यहाँ अभी अगर मुझे आइडिया, जी अभी जो है वो मुझे बताएं, अगर आवाज जो है वो ठीक आ रही है आप लोगों को, तो मैं आगे जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ये अभी अगर सबको जो है वो आवाज ठीक आ रही है तो मुझे कमेंट्स में एक दफा बता दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर मैं जो है वो नेक्स्ट के ऊपर जो है वो चलता हूँ। जी अभी अगर आप लोगों को आवाज जो है वो ठीक हो गई है तो मुझे बताएं। अभी ठीक हो गया सर, चलें, ठीक है, अभी जो है वो आवाज ओके हो गई है। चलें, ठीक है जी, दोबारा जो है वो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। जो हम लोग अभी मैंने क्या किया है, ये कीवर्ड जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा है बाय ऑनलाइन लैपटॉप, ठीक है। बाय ऑनलाइन लैपटॉप लिखा जैसे ही, तो यहाँ पे ये देखें सर्च रिजल्ट के अंदर मेरे पास जो है वो ऐड आना शुरू हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM जिसको जो है वो बोलते हैं, ठीक है। प्रीवियसली मेरे पास ये ऐड जो है वो शो नहीं हो रहा, तो overstock.com है, इन्होंने जो है वो ऐड जो है वो इस कीवर्ड के लिए जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप इन पीके, माई शॉप डॉट पीके की वेबसाइट आ गई, आई शॉपिंग डॉट पीके, सारी मीन्स चेंज हो गए। जो प्रीवियसली मेरे पास वेबसाइट्स जो है वो शो हो रही थी, वो अब यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। इसी को अगर हम लोग चेक करते हैं, लैपटॉप यूज लैपटॉप प्राइसेस इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड चेक करते हैं। और यहाँ पे देखें, दोबारा से मेरे पास जो है वो वेबसाइट्स चेंज हो गई हैं, सीजोन डॉट पी के, शॉपर्स पी के, टेकमैन डॉट कॉम डॉट पी के, OLX.com, ALP.net.pk जो है वो आ गई है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं
और ये बैक एंड पे हर वेबसाइट की जो है वो ये इन कीवर्ड्स के लिए जो है वो उनको सेट किया गया है। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स की जो है वो कुछ टाइप्स हैं, इनको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन टाइप हमने अगेन कहाँ से पता चलेगा ये किस किस्म का कीवर्ड है, जब हमें उसकी की जो है वो इंटेंट जो है वो पता चलेगी। तो अभी एग्जांपल्स के साथ जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने इसमें चलना है। ठीक है, इसमें अब जो है वो हमारे पास सबसे पहले अगर जो है वो हम लोग बात करें कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड टाइप्स आ गई, कीवर्ड टाइप्स। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर जो है वो हम लोग एज अ इंफॉर्मेशन की जो है वो बात करें, जब हम लोग जो है वो सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे पास आती ही चीज जो है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ये कौन से जो है वो कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली इनमें जो है वो इंटेंट क्या जो है वो हमारी होती है। अच्छा, पहले नेम जो है वो इनके मैं लिख देता हूँ। पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, सेकंड वन ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, और थर्ड वन होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल जो इनको ब्रांडेड कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब नेम से जो है वो जाहिर हो रहा है, नेम में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इस किस्म के कीवर्ड्स के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगी, इंटेंट हमारी क्या होगी, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग सर्च कर रहे होंगे। इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर रहे होंगे, जो भी जो हमारे पास है, अगर इसकी जो है वो हम लोग बात करें नॉर्मली, ये हाउ, व्हाट, वेयर, या इस तरह के जो क्वेश्चंस टाइप चीजें होती हैं, ये हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, हाउ मैनी कोरोना केसेस इन पाकिस्तान। ये क्या, अब इसमें इंफॉर्मेशनल जो है वो इंटेंशन मेरी क्या है, मैं वो इंफॉर्मेशनल जो है वो सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ये जिस तरह जैसे जो है वो रिजल्ट आ रहा है कोरोना से रिलेटेड, ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट शो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें भी नॉर्मली लाइक जो गवर्नमेंट एजेंसीज आ रही हैं, उन्हीं की जो है वो ये मेरे पास स्टैट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये कीवर्ड कब जो है वो यूज़ होगा, हम लोग जब इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर रहे होंगे, कोई लाइक रेसिपीज जो है वो सर्च कर रहे होंगे, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल जो है वो कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, इसमें कंपैरिजंस भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं, लाइक दिस एंड प्राइस वगैरह, या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड की टाइप आती है वो है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो है वो बेसिकली इंटेंट क्या होगी हमारी। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली बोलते हैं जब कोई भी बिजनेस का लेन देन जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लियर इंटेंशन इंटेंशन होगी, जैसे एग्जांपल परचेज की, या कोई भी जो है वो सर्विस एक्वायर करने के हवाले से, सर्विस एक्विजिशन जो है वो इसको करना है। ठीक है, अच्छा, ये कीवर्ड जो है वो किस तरह से नॉर्मली जो है वो स्टार्ट होते हैं, इन कीवर्ड्स के अंदर बाय आ रहा होता है, प्राइस जो है वो आ रही होगी नॉर्मली। जस्ट ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि यही चीज़ें जो है वो उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। ऑनलाइन का वर्ड जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, ऑर्डर का जो है वो, ये इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ रही होंगी। अब यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने अभी लिखा था बाय लैपटॉप ऑनलाइन, ये मैंने कीवर्ड लिखा था, और ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे जो है वो नॉर्मली हम लोग जो है वो ऐड लगाते हैं। ठीक है, या इसमें जो है वो नॉर्मली हमारे पास एक बहुत कॉमन मॉडिफायर जो है वो यूज होता है नियर मी का। नियर मी क्या है, जस्ट एग्जांपल, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये मेरे पास सारी जर्नल जो है वो चीज़ें थी, जस्ट एग्जांपल पिज्जा शॉप नियर।
ठीक है, गूगल माई बिजनेस जो है वो सारा स्टैंड ही इस नियर मी के ऊपर, ये जो कीवर्ड्स नियर मी कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर जो है वो करता है। ठीक है, ये देखें नियर मी नियर मी नियर मी, कितने कीवर्ड्स जो है वो ये आते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो ये जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं ये गूगल माई बिजनेस के जो है वो सर्च रिजल्ट्स होते हैं। गूगल माई बिजनेस पे जो आपका बिजनेस बेसिकली जो स्टैंड कर रहा है वो इसी बेस के ऊपर ये जो कीवर्ड्स नियर मी के कीवर्ड्स होते हैं ये जो है वो इनके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है। और जस्ट एग्जांपल की लैपटॉप शॉप नियर मी, इसको अगर जो है वो हम लोग सर्च कर लें, तो ये देखें अगेन मेरे पास जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स पहले जो है वो गूगल माई बिजनेस के आ गए और उसके बाद ये जो भी जिन लोगों ने इस कीवर्ड्स को जो है वो ऐड किया हुआ अपने वेबसाइट अपने आर्टिकल्स के अंदर, वो जो है वो मेरे पास अपीयर जो है वो होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, उसके बाद है नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स उस टाइम बेसिकली जो है वो यूज़ किए जाते हैं जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वेबसाइट ब्रांड को जो है वो सर्च करना चाहें, ब्रांड नेम जहाँ पे जो है वो होता है। एग्जाम्पल है इसकी, जस्ट एग्जाम्पल जी, आईफोन न्यू मॉडल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, HP न्यू लैपटॉप, इसके अलावा कोई भी और जो है वो ओप्पो न्यू मॉडल। ठीक है, ये अब डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं मैंने सिर्फ जो है वो यही मॉडल जो है वो देखना है। तो यहाँ पे भी जस्ट एग्जांपल हम लोग आए, ठीक है, HP लैपटॉप्स। और नॉर्मली हम लोग जो है वो ये नेविगेशनल कीवर्ड या ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि वो क्लाइंट ने जो है वो वही लैपटॉप जो है वो लेना है या उसी ब्रांड को सर्च कर रहा है जो कि वो मेंशन यहाँ पे जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स की ये टाइप्स आ रही थी। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो वो मुझे बता दें कि यहाँ तक इंटेंशन की बेस के ऊपर अगर कीवर्ड्स जो है वो कोई आप लोगों ने जो है वो पूछना है तो मुझे बताएं। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि उसका मैं जो है वो रिप्लाई कर दूँ, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, आयशा साहबा क्लियर है, अमार साहब ओके हैं जी, बाकी भी मुझे जो है वो बता दें अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है जी, रिजवान साहब भी ओके, बाकी सब लोग भी जो है वो मुझे बता दें। अब्दुल्ला साहब आज फिर जो है वो गायब मेरे ख्याल से जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा चलें, आगे जो है वो नेक्स्ट अब चलते हैं। ये तो हमारे पास थे डिफरेंट कीवर्ड्स जो कि इंटेंशन बेस्ड जो थे। अगेन इंटेंशन जो है वो बेस्ड कीवर्ड्स जिसमें क्लियरली इंटेंट जो है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, कि क्लाइंट जो है वो चाह क्या रहा है।
अब उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं कीवर्ड टाइप्स की लेंथ की बेस के ऊपर। तो ये थी कीवर्ड टाइप्स इंटेंशन। नेक्स्ट जो है वो कीवर्ड टाइप, अगर जो है वो हम लोग बात करें लेंथ की बेस के ऊपर, लेंथ, लेंथ। अच्छा जी, लेंथ। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पे लिखा है लैपटॉप। ऑर्डर इन ट्रांजैक्शनल जो है वो कैसे करते हैं? आयशा साहबा, मैं ये आपका जो है वो समझा नहीं, आप का क्वेश्चन क्या है, दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें ताकि मुझे उसका आइडिया जो है वो हो जाए। अच्छा, मीनवाइल बाकी लोग जो है वो, अभी मैंने ये लिखा है लैपटॉप कीवर्ड लिखा है, या मैं लिखता हूँ मोबाइल फोन। तो मुझे बताएं कि यहाँ से कोई इंटेंशन मेरी जो है वो शो हो रही है। बेशक मैं परचेज भी जो है वो करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और लाइक रेडी टू परचेज में बैठा हुआ, सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कोई भी मुझे जो है वो ऐड नज़र आए और मैं उसके ऊपर जो है वो जस्ट एग्जांपल परचेज जो है वो जाके करूँ। तो यहाँ पे मुझे तो ऐड ही कोई नहीं नज़र आ रहा। मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा है, कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा। लैपटॉप लिखा है, कोई जो है वो मुझे चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो अब इसका क्या हाल है, क्या करना चाहिए? जी आयशा साहब, आप क्वेश्चन अपना रिपीट कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। बाकी सब लोग सिर्फ हमने ये लिखा मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी इस तरह की चीज़, या मैं जस्ट लिखता हूँ स्पोर्ट्स, इससे क्या इंटेंशन जो है वो मेरी शो हो रही है? या चले स्पोर्ट्स को नहीं लिखते, शूज लिख लेते हैं हम लोग। क्लियर इंटेंट लिखें, ब्रांड नेम्स वगैरह। अच्छा आयशा बशीर साहिबा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, अगेन कह रहा हूँ मुझे क्वेश्चन क्लियर कर दें। और आयशा मुगल साहिबा, आप कह रही हैं कि क्लियर इंटेंट जो है वो यहाँ पे शो जो है वो नहीं हो रही। अब क्लियर इंटेंट जो है वो शो कैसे होती है, ठीक है, अब उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेंथ की बेस के ऊपर जो है वो हमारे पास तीन किस्म के जो है वो कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल, ठीक है, और शॉर्ट दो किस्म के चले, या मीडियम टेल, जो कि नॉर्मली हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो इसको मैं मीडियम टेल की जगह शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कर देता हूँ। सिर्फ दो को ही डिस्कस करते हैं हम लोग, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो है वो क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में बेसिकली जो है वो जस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी बताया है, सिर्फ इसमें इनको बेसिकली जो है वो हेड कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें नॉर्मली हेड ही होता है। हेड क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने शूज लिखा, लैपटॉप लिखा, मोबाइल फोन लिखा, ये इस तरह की जो है वो चीजें हैं। और यहाँ से कोई किसी किस्म की इंटेंशन जो है वो नहीं शुरू हो जाती, नो क्लियर इंटेंशन। और हार्ड टू रैंक, हाई कंपटीशन। शॉर्ट टेल के अंदर जो है वो ये सारी चीजें मिलेंगी। एग्जांपल मैंने दे दिया था, हेड कीवर्ड भी इनको बोलते हैं। हेड में शूज, लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह होते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई क्लियर इंटेंशन नहीं है। इनको अगर रैंक करने के हवाले से हमारा माइंड बन जाए कि इसको जो है वो रैंक करना है, तो हम लोग रैंक नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन जो है वो बहुत हाई होगा इसमें, ठीक है।
उसके बाद लॉन्ग टेल अगर कीवर्ड्स की जो है वो हम लोग बात करें, जैसे मीडियम टेल दरमियान में होता है वो दो वर्ड्स, ये बेसिकली नॉर्मली सिंगल वर्ड होता है, ये सिंगल वर्ड। मीडियम टेल जो होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्किल होता है, और लॉन्ग टेल की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो ये समझ लें मोर देन लाइक 3 to 4 वर्ड्स होता है, 3 वर्ड्स। ठीक है, इसको जो है वो टेल की वर्ड भी जो है वो बोलते हैं सिंपली। और इसकी अगर एग्जांपल लें तो हम लोग जैसे एग्जांपल पाए, ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट फॉर परचेजिंग लैपटॉप 150,000। ठीक है, ये अब मैंने दो कीवर्ड्स लिखे हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। इसमें अब क्या हो रहा है, क्लियरली हमारी इंटेंशन जो है वो क्लियर हो रही है कि हम लोग क्या करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है आपके कंपटीशन, इसमें नॉर्मली लो कंपटीशन होता है, और रैंकिंग के हवाले से नो टू फ्यू ऑब्स्टेकल्स फॉर रैंकिंग। ठीक है, अच्छा जी, इतनी देर मीन्स ब्रांडिंग है सर, ऑर्डर तो सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिन्होंने किए हों, और ये कैसे सर्च कर सकते हैं, लाइक बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस फॉर सर्विस। आर्टिकल ट्रांजैक्शन कैसे है, ऑर्डर तो सिर्फ वो लोग देख सकते हैं ना जिन्होंने किए हों, और वो कैसे सर्च कर सकते हैं। बेसिकली आशीष साहब, ये सारी चीजें जो है वो कीवर्ड प्लानर के ऊपर जो है वो मौजूद है। कीवर्ड प्लानर पे हमने एज अ जस्ट एग्जांपल, एज अ एसईओ एक्सपर्ट, एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हमने क्या करना है, ये सिर्फ रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो निकाल के देंगे। ठीक है, ये अगर आप लोगों को याद हो, जो बिल्कुल स्टार्ट से जो ये दरमियान में जो मैंने कीवर्ड प्लानर की क्लासेस भी ली थी, तो उसमें जब हमने कीवर्ड्स जो है वो सर्च किए थे तो पहली मेन चीज हमने कीवर्ड्स फाइंड करना था। उसके बाद उसकी सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन भी आ रहा होता है हमारे पास। ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल हमने ये तीन चीजें जो है वो निकालनी है, कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, और कंपटीशन जो है वो क्या है। और एज एसईओ एक्सपर्ट हमने बताना है कि आपकी वेबसाइट के लिए जो है वो ये चीज जो है वो ये कीवर्ड ज्यादा बेस्ट है। अब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हमारा क्लाइंट है, एग्जांपल चले, ये जो पहली वेबसाइट आ रही है जिपोस की, इसकी जो है एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक क्लाइंट आया और वो कहता है कि मुझे इस वेबसाइट की जो है वो एसईओ करवानी है। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, इसकी पहले सबसे पहले वेबसाइट जो है वो सर्च की। वेबसाइट क्या है जी इसकी, अच्छा जी शूज से रेलिवेंट है। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपने पूरी वेबसाइट एक दफ़ा जो है वो स्क्रॉल कर ली। ठीक है, अच्छा जी चलो ठीक है, अब आपको पता चल गया ये वेबसाइट है। अब सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या है, अगर आप लोग एज अ कस्टमर इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो गूगल पे जो है वो क्या लिखते हैं, आपको जेपोज का नहीं पता, आप लोग जैसे एग्जांपल शूज खरीदना चाह रहे हैं तो गूगल पे क्या सर्च करेंगे, आप लोग शूज खरीदना चाह रहे हैं तो गूगल पे जो है वो ऑनलाइन शूज जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, गूगल पे क्या लिख के सर्च करेंगे, थोड़ा सा मुझे बता दें। जी सब लोग जल्दी से मुझे बता दें, अगर आप शूज जो है वो ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो क्या लिखेंगे गूगल में।
सब लोग अपने अपने कीवर्ड्स जो है वो एक दफा लिख के मुझे बता दें कमेंट्स में कौन कौन से कीवर्ड्स आप लोग लिख के सर्च करेंगे। अच्छा जी, फुटवेयर। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो मुझे बता दें क्या क्या लिख के आप लोग जो है वो सर्च करेंगे। ऑनलाइन शू शॉपिंग, ठीक है। शौकत साहब, वेलकम अगेन। माशाल्लाह काफ़ी दिन बाद आप जो है वो आज फिर हमें नज़र आए हैं। तो क्लास में आपको सब हम सब लोग जो है वो वेलकम करते हैं। अच्छा जी, सर्विस शूज़, ठीक है। ऑनलाइन शूज़ इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें एक दफ़ा जो है वो सर्च करते हैं। पहला आपने कहा फुटवेयर, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। और अगर आपने इसको जो है वो काम करना हो इसके ऊपर तो आप लोग नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, आउटफिटर आ रहा है, आउटफिटर, विकीपीडिया, अल्मास, फेमस फुटवेयर, ये मुख्तलिफ चीज़ें मेरे पास आ गई। किसी किस्म का कोई ऐड या कोई इस तरह की चीज़ मेरे पास शो नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा फुटवेयर के बाद विच ब्रांड यू वांट टू बाय। अच्छा, ऑनलाइन शू शॉपिंग, ऑनलाइन शू शॉपिंग। ये अब यहाँ पे देखें, यूएनजी जो .com.pk, मेट्रो शूज़, बाटा शूज़, स्टारलेट शूज़, यहाँ पे कोई विकीपीडिया वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो मीन्स ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है जो कि लोग इसको जो है वो सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद सर्विस शूज़ नेविगेशनल हो जाता है। सर्विस शूज़, ठीक है, तो वो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ सर्विस का ही जो है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद ऑनलाइन शूज़ इन पाकिस्तान। ये देखें, इसके ऊपर क्या है, ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। यहाँ पे हमें एक ऐड भी मिल गया है, इसके ऊपर इन्होंने unz.com.pk ने ऐड भी जो है वो चलाया हुआ है। ठीक है, और एक तो ऐड चलाया हुआ है, प्लस देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, इसी के ऊपर अपनी वेबसाइट भी रैंक की हुई। ठीक है, दो दो चीजें आ रही हैं। एक तो उन्होंने इसी के ऊपर वेबसाइट पे जो है वो ऐड लगाया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, और सेकंड उन्होंने क्या किया हुआ, इस वेबसाइट के लिए अपनी सॉरी इस कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट भी जो है वो रैंक की हुई है। तो ये कीवर्ड लाइक इसके लिए, अब जेपोस के लिए अगर जो है वो आप लोग जस्ट एग्जांपल उनके ऐड बनाना चाह रहे हैं, या आप लोग जो है वो अ, अगर ऐड जो है वो नहीं भी बनाते तो उनकी एसईओ करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा जो है वो कीवर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद है ऑनलाइन शूज इन इस्लामाबाद। अच्छा जी, इसके ऊपर अब हमारे पास पहली वेबसाइट इंसिग्निया आ रही है, हील शूज डॉट पी के जो है वो आ रही है, और अगेन UNZ.com.pk तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो आ रही है। ठीक है गौर साहब, एडिडास शूज जो है वो हमारे पास अगेन नेविगेशनल है, उसको हम लोग डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, समी साहब ने कहा फैशन शूज, ये कौन से शूज होते हैं, या फैशन की शायद स्पेलिंग चले गलत है। चलें, इसके लिए अब ये क्या आ गया, हमारे पास डिफरेंट इमेजेस जो है वो आना शुरू हो गई। डिज़ाइनर शूज़ के ऊपर अगर आप लोग चले जाएं तो ये कुछ डिज़ाइनर शूज़ की चीज़ें जो है वो हमारे पास शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोबारा जो है वो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक ये था मेन टेल और शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। तो अगर इनमें से जो है वो हम लोग सिलेक्ट करें तो हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो है वो चूज़ करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या करना है,
लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम जो है वो करना है। जिस तरह ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान की हमने एग्जांपल ली, ठीक है, वहां पे अब क्या एड्स वगैरह जो है वो चल रहे हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। अच्छा, इसका अब सर्च वॉल्यूम जो है वो देखते हैं और इसका कंपटीशन जो है वो देखते हैं। तो कीवर्ड प्लानर अगर आप सबको जो है वो याद हो, कीवर्ड चलेंगे, मैं ओपन कर लेता हूँ कीवर्ड प्लानर। वहाँ पे इस कीवर्ड की जो है वो सर्च वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। कोई भी एक एड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी मेन वाइल अपने अपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसकी जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपने अपने जो है वो आप लोग जो भी कीवर्ड्स अभी आप लोगों ने लिखे थे, इनको जो है वो आप लोग एक दफ़ा खुद से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। It's 12 o'clock. अच्छा जी, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हम लोग जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे अब जो है वो हमारा कीवर्ड है ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। ठीक है, इसको जो है वो सर्च करते हैं, गेट रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे देख लें, ये मेरे पास जो है वो ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान एवरेज मंथली सर्चेस 10 to 100 है। ठीक है, और कंपटीशन इसका हाई है, मींस रैंकिंग के हवाले से अगर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें टाइम लग सकता है। ऑनलाइन शू प्राइसेस आ गई है हमारे पास, ये मुख्तलिफ जो है वो कीवर्ड्स हमारे पास आना शुरू हो गए। अभी एक और ऊपर शफकत साहब ने भी कीवर्ड बोला था, ऑनलाइन शू शॉपिंग, उसको भी जो है वो चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन शू शॉपिंग, उसको चेक किया तो ऑनलाइन शू शॉपिंग इसकी एवरेज मंथली सर्चेज हमारे पास आई हैं। तकरीबन जो है वो समझ लें 1,000 से लेकर 10,000 तक इसकी सर्चेज हैं। और इसका कंपटीशन अगेन इसका भी जो है वो हाई है। लेकिन ये कीवर्ड जो है वो जितने भी ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखे थे अच्छे कीवर्ड्स हैं। बाकी अगर जो है वो हम लोग देखें, फुटवेयर जो है वो शॉर्ट टेल है या सिंगल है, इसलिए उसको जो है वो नहीं लिखेंगे हम लोग। सर्विस शू भी जो है वो ऐड नहीं करेंगे। ऑनलाइन शूज़ इन पाकिस्तान लिख चुका है, फैशनल शूज़, ऑनलाइन शूज़, उसके बाद एडिडास शूज़ और ये जो है चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने जो है वो देखनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना कीवर्ड डिसाइड करना है। यहाँ पे आ जाएं, अब फर्दर जो है वो कीवर्ड आइडियाज़। अच्छा, कीवर्ड आइडियाज़ पहले देख लेते हैं हम, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। ऑनलाइन शू स्टोर, अब ये देखते हैं, ये कीवर्ड है हमारे पास 10,000 से 1 लाख तक सर्चेज हैं।
कंपटीशन इसका भी इवन हाई है। उसके बाद बाय शूज़ ऑनलाइन हमारे पास ये आ रहा है, शूज़ शॉप नियर मी। उसके बाद अच्छा, ये एक चीज़ ये याद रखनी है, ये जो नियर मी का कीवर्ड होगा ये कंट्री वाइड आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ, अभी अगर जो है वो कोई एक शॉप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर जो है वो मौजूद है और आप लोग अगर कराची के लिए जो है वो ऐड चला रहे हैं, तो उस पर कभी भी आपने ये नियर मी कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं करना। नियर मी कीवर्ड हमेशा जो है वो लोकल लोगों को जो है वो टारगेट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो इस चीज़ को जो है वो आप लोगों ने माइंड के अंदर रखना है। नियर मी कंट्री वाइड या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होगा, सिर्फ लोकल जो सर्विस होगी वहाँ पे आपने इसको नियर मी को यूज़ करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये कीवर्ड वुमेन बूट सेल जो है वो आ रही है। इसके अलावा वुमेन शूज़ ऑनलाइन, ठीक है, शू शू वेबसाइट फॉर वुमेन, ऑनलाइन शू फॉर मैन आ गया। इसके अलावा बूट्स ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमारे पास आ गया। अब ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जो कि कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं। बेस्ट ऑनलाइन स्नीकर स्टोर, ठीक है, तो अगर स्नीकर से रेलिवेंट है तो आपके पास ये एक अच्छा कीवर्ड है। कंपटीशन अगेन सबका भी हाई आ रहा है, इसको भी जो है वो छोड़ दें, सिर्फ सर्चिस पे जो है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट प्रॉपरली तो अभी हम लोग किसी की सर्च नहीं कर रहे, सिर्फ कीवर्ड्स देख रहे हैं। बेस्ट ऑनलाइन शू स्टोर, अब ये मेरे पास जो है वो 7 कीवर्ड्स जो है वो मैंने अभी जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जो कि ये 2 कीवर्ड आइडिया से मैंने जो है वो लिए, ठीक है। मेन 2 ये कीवर्ड आ गए, उसके बाद ये आगे 7 जो है वो सपोर्टिंग कीवर्ड जो है वो मेरे पास जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कीवर्ड्स जो है वो अब आप लोगों ने इसमें से एक चूज कर लेना होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जब काम करना होता है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एक मेन कीवर्ड होता है हमारा, या इसको जो है वो मैं ये लिख देता हूँ, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। तो हम लोगों ने क्या करना है, जिस कीवर्ड के लिए जो है वो रैंक करना चाह रहे हैं वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है, उसमें हम क्लिक होता है। सेकेंडरी कीवर्ड सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, जो कि 2 से 3 जो है वो हम लोग आर्टिकल्स के अंदर जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक जो है वो चीज़ें आ गई। हम लोगों ने क्या करना है, जितनी भी चीज़ें, सबसे पहले तो जो है वो इंटेंशन जो है वो चेक करनी है कि क्लाइंट की या जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो अपने कीवर्ड जो है वो प्लेस करेंगे। नॉर्मली हम लोगों ने एसईओ के लिए, इस पर्पस के लिए काम करना होता है, ठीक है। अगर एड्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, ये क्योंकि एड्स का टूल है, इसकी बेस के ऊपर जो है वो एड्स सारे जो है वो चल रहे होते हैं। तो अगर एड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जो है वो चूज करने हैं, जिसके अंदर क्लियर इंटेंशन हो हमारे पास कि क्लाइंट जो है वो वाकई परचेज करना चाह रहा है। अगर कोई क्लाइंट सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करना चाह रहा हो, तो हम लोग उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि एक कीवर्ड है। अब ये यहाँ पे आपके पास इनकी प्राइसेस आ रही हैं, 2.21 2.80। जस्ट एग्जांपल, अगर इस कीवर्ड के ऊपर मेरा ऐड शो होता है, उसके ऊपर क्लिक होता है, तो क्लाइंट को $2.80 पर क्लिक जो है वो पड़ेगा। याद रखें, ये पर सेल नहीं है कि अगर सेल होगी तो ये उसको जो है वो कास्ट पड़ेगी, ये पर क्लिक कास्ट है। तो अगर हम लोगों ने ये जो है वो जस्ट एग्जांपल कीवर्ड अपना जो है वो पुट किया हो, जिसपे लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करना चाह रहे हो, परचेज ना करना चाह रहे हो, और इंफॉर्मेशन पे नॉर्मली ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, जो इंफॉर्मेशन जो है वो लोग सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये अच्छी खासी जो है वो इसकी कास्ट बियर करनी पड़ती है। तो माइट भी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास जो है वो 100 विजिटर आते हैं, उस 100 में से जो है वो 2 लोग परचेज करते हैं, $10 $20 की आपकी प्रोडक्ट है, और पर क्लिक कास्ट आपको जो है वो 2.80 पड़ रही है। तो 2.80 आपको कास्ट पड़ रही है, 100 विजिटर्स आए तो $280 आपकी जो है वो ऐड की कास्ट आ गई, और आपकी प्रोडक्ट कास्ट जो है वो $10, चले $20 है, $50 भी अगर हो, 2 सेल अगर आपको जो है वो मिली है, तो $100 आपको इन रिटर्न मिल है। तो 280 जो है वो स्पेंड करने के बाद सिर्फ $100 आपको जो है वो रिटर्न मिल रहा है, तो आप लोग $180 का जो है वो लॉस कर रहे हैं।
ठीक है, तो जब ये कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की आपके पास अलग गिग्स जो है वो फाइवर के ऊपर मौजूद है, बाकी अपवर के ऊपर आप देख लें, पीपल पर आर वगैरह के ऊपर सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के लिए अलग जॉब होती है कि हमें सिर्फ जो है वो अच्छे कीवर्ड्स जो है वो जिनका कंपटीशन लो हो, एवरेज मंथली सर्चेस हाई हो, और ये जो बिड बेसिकली होती है ये भी जो है वो लो हो, वो निकाल के जो है वो आप लोगों ने देने होते हैं। तो वो सिर्फ ये एक दो फ्रेजेस लिखने से जो है वो नहीं होता, और भी आपको जो है वो डिफरेंट फ्रेजेस चेक करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट जस्ट एग्जांपल बाय ऑनलाइन शूज, ये जो है वो लिखते हैं, इसको खत्म करके बाय ऑनलाइन शूज, ये लिखा सर्च रिजल्ट्स। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले बाय ऑनलाइन स्नीकर्स दोबारा से मेरे पास आ गया। और यहाँ पे देखें बाय ऑनलाइन शूज लोएस्ट प्राइस, ठीक है, लोएस्ट प्राइस, और इसका 10 से 100 तक सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन इसका भी जो है वो हाई है, और ये मुख्तलिफ आके फर्दर चीज़ें। अब यहाँ पे ये एक मीडियम जो है वो कीवर्ड मेरे पास आया, बेस्ट ट्रेनर शूज़। अगर ट्रेनर से रेलिवेंट कोई शूज़ है आपके पास तो उसके लिए अगर ऐड लगाना चाहें तो ये आपके पास इसका जो है वो मीडियम है। ये लो कीवर्ड भी मुझे एक मिल गया है, लो कंपटीशन। बाय कैजुअल शूज ऑनलाइन, अब ये एक अच्छा कीवर्ड है, कंपटीशन भी इसका लो है, सर्च वॉल्यूम इसका जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बाय कैजुअल शूज ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन वैसे ये कीवर्ड जो है वो लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा है, अगर इसके ऊपर जो है वो हम लोग काम करना चाहें। जी वालेकुम सलाम फौज साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, और बहुत लंबे अरसे के बाद आप जो है वो नज़र आए हैं। सुनाएं, आपकी बेटी की तबीयत उस टाइम ख़राब थी, अब जो है वो सेहतयाब है, अल्लाह ताला ने सेहत दे दी है, और प्लस क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, कोई क्लाइंट कम्युनिकेशन फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा जो है वो मुझे बता दें। अच्छा जी, मीनवाइल जो है वो अब ये चीज़ें जो है वो हमारे पास सारी आ गई कि हम लोगों ने क्या करना है, ये इंटेंशन बेस्ड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च जो हमने करनी है, तीन चीज़ें निकालनी है। पहले तो क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए उसकी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए, यानी बाय इंटेंशन जो है वो उसकी होनी चाहिए, लॉन्ग टेल जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है, और ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जो है वो आपने यूज करना है। और अगेन उसके बाद क्या है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देखना है, कंपटीशन जो है वो आप लोगों ने देखना है, और अपने प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो निकाल लेंगे। बेस्ट ऑनलाइन शूज इन रीजनेबल प्राइस, ठीक है गौर साहब, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है आपके पास। अच्छा, अब अगेन जो है वो ये कीवर्ड्स की हमें जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई है, इतनी ये लंबी चीज़ें जो है वो हमने जो आज डिस्कस की, इसकी जो है वो ज़रूरत कहाँ पे जो है वो आप लोगों को पेश आएगी। तो थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस अगर जो है वो मैं कीवर्ड्स की आपको बताऊं कि लाइक ये क्यों ज़रूरी है, वाई कीवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले जो है वो ये जो भी कीवर्ड जो हम लोग निकाल रहे होंगे, कीवर्ड्स आर का जस्ट एग्जांपल, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट, ये आपको एक क्लियरली पिच प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका वेबसाइट जो है वो कंटेंट या कंटेंट टॉपिक जो है वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी वो सारी चीज़ें, वो सारे क्लाइंट्स एक जो है वो नैरो डाउन जो है वो होते चले जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही विजिटर्स जो है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड्स होते हैं ये नॉर्मली जो है वो हेल्प करते हैं, दीज कीवर्ड्स हेल्प विजिटर्स, विजिटर्स या आसान लफ्जों में आप लोग कह सकते हैं पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल बायर्स की जो है वो हेल्प करेंगे, हेल्प विजिटर्स टू अंडरस्टैंड जो भी आपका जो है वो पर्पस है, अंडरस्टैंड
पर्पस ऑब्जेक्टिव भी इसको जो है वो आप लोग बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया वेबसाइट, लाइक आप सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट आपकी न्यूज़ से रेलिवेंट है तो वहाँ पे उन्हें कोई चीज़ सेल्स के लिए तो नहीं मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ उन्हें जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह ही जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप सेलिंग के हवाले से आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर उन्हें जो है वो सेल से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें। तो ये बेसिकली कीवर्ड्स क्या कर रहे हैं, क्लियर फाउंडेशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके वेबसाइट का कंटेंट समझने में उन्हें मदद दे रहे हैं और पर्पस बता रहे हैं कि बेसिकली क्या पर्पस है। ठीक है, उसके अलावा एक तो ये क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स विजिटर्स को कर रहे हैं, और सेकंड क्या कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स हेल्प सर्च इंजन्स की हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वेबसाइट। एक तो यूजर्स जो भी आपके पोटेंशियल बायर्स हैं उनके को जो है वो हेल्प आउट ये कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट को जो है वो समझे, और प्लस सेकंड चीज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन को भी ये समझा रहे हैं कीवर्ड के, ये बेसिकली वेबसाइट, ये आर्टिकल जो है वो इस चीज़ के बारे में, अगर ये शू से रेलिवेंट वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, ये एट द एंड जो है वो बेसिकली आपको जो है वो कीवर्ड सर्च इंजन को भी जो है वो ये समझा रहे हैं कि ये अगर कोई ये चीज़ सर्च करेगा, बाय ऑनलाइन शूज, या जिस तरह अभी कोर्स साहब ने लिखा है बेस्ट ऑनलाइन शूज इन रीजनेबल प्राइस, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो भी क्लाइंट्स जो है वो रीजनेबल प्राइसेस के अंदर शूज जो है वो सर्च करने की ट्राई कर रहे हैं, उनको जो है वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं, और सर्च इंजन को समझा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इस तरह की जो है वो कीवर्ड लिखेगा सर्च इंजन में तो आपने उसको जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेके आना है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट है चीज़ें, और जो कि आप लोगों ने जो है वो माइंड में जो है वो रखनी है। उसके अलावा टूल्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल्स, हाँ जी, कौन कौन से जो है वो टूल्स हैं आपके पास। सबसे पहला आपके पास जो है वो आ रहा है, जो कि हम लोग नॉर्मली अभी तक जो है वो यूज करते हैं, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, कीवर्ड प्लानर के ऊपर जो है वो गूगल अकाउंट जो है वो होना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी जो है वो इसको बना चुके हैं, और ये आपके पास जो है वो फ्री टूल है। ठीक है, हर बंदा जो है वो इसको यूज कर सकता है। उसके अलावा अगर जो है वो हम लोग बात करें SCM, SCM रश, ठीक है, या इनका जो है वो काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन ये पेड है। इसके अलावा कीवर्ड्स एवरीवेयर था, कीवर्ड्स एवरीवेयर ये पहले फ्री था, अब पेड हो चुका है। यहाँ पे भी अगर चेक करें आप लोग, ये मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स एवरीवेयर के हैं। ये कीवर्ड्स एवरीवेयर ने मुझे जो है वो रिलेटेड सारे कीवर्ड्स जो है वो निकाल के दिए हैं कि इसके बेस के ऊपर भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यही कीवर्ड एवरीवेयर क्या दिखा रहा है मुझे, ट्रैफिक सर्च भी दिखा रहा है, और कीवर्ड्स भी टोटल जो उस वेबसाइट पे वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर का सबसे जो मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि हमें ये सर्च वॉल्यूम एग्जैक्टली बता देता था। यहाँ पे क्या है, 1000 से 10,000, ठीक है, 1000 से 10,000 एग्जैक्ट नहीं पता हमें, हो सकता है कि 1100 1200, लेकिन कीवर्ड्स एवरीवेयर हमें एग्जैक्ट कीवर्ड की जो है वो ट्रैफिक बताता है कि वो कितनी है। लेकिन अभी क्योंकि पेड हो गया, अदरवाइज ये हर कीवर्ड को लहदा लहदा यहाँ पे बता रहा होता था। अभी सिर्फ ये इनकी ट्रैफिक बता रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो 1100 पर मंथ ट्रैफिक है, 500 पर मंथ ट्रैफिक है, 270 पर मंथ ट्रैफिक है, जीरो ट्रैफिक है, 890 पर मंथ ट्रैफिक है, 430 पर मंथ ट्रैफिक है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो, ये कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है वो हमें
सारी चीज़ें जो है वो दिखाता था। लेकिन अभी अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला, थोड़ा सा आप जो है वो मार्केट में लेट आए हैं इसमें, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेड हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग अगर फर्दर जो है वो चेक करना चाहें, एस सी ओ क्वैक जो है वो चेक कर लेना, या आप लोग मोस्ट बार जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, इनका मुझे आइडिया नहीं है कि ये फ्री है या पेड है। इनको आप लोग फर्दर खुद से जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप लोग फर्दर जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर इसको मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, कीवर्ड्स के लिए जो है वो यही रहने दें। ठीक है, अगर जो है वो आप लोगों ने कंपेटर सर्च जो है वो करनी हो, कंपेटर एनालिसिस करना हो, कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है, कंपेटर एनालिसिस के लिए हम लोग जो है वो गेन एस सी एम रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पेड है, ये सारी चीज़ें पेड है। रेफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और मजेस्टिक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो है वो पेड टूल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेड है। तो जब आपका जैसे एग्जाम्पल एस के ऊपर जब आप लोग जो है वो प्रॉपर काम करते हैं, ऑर्डर्स आपके पास जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर आप लोग जो है वो इनकी पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। या कुछ इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि आपको ये बल्क में जो है वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो रिजनेबल प्राइस के ऊपर आपको जो है वो ये चीज़ें एसईओ वगैरह के लिए जो है वो देख सकते हैं, तो वो आप लोग फर्दर जो है वो इसके हवाले से जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी कीवर्ड के हवाले से, कि कीवर्ड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हमने जो है वो इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें जो है वो देखनी है। तो अभी इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसका जो है वो रिप्लाई कर दूँ। किसी का भी अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं अगेन क्लियर कर दूँ। सर, अगर कस्टमर कहता है मेरी वेबसाइट की एसईओ करो और उसका ब्लॉग नहीं है उसकी साइट पे, तो हम उसकी वेबसाइट की एसईओ उसके मेन्यू में जाके डिस्क्रिप्शन उसकी करेंगे। जी एग्जैक्टली आयशा साहबा, एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी जस्ट एग्जांपल, ये सिंगल पेजर वेबसाइट है मेरी। ठीक है, मेरी एजेंसी वेबसाइट है centennialsoul.com। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है वो ब्लॉग जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया, लेकिन ब्लॉग नहीं है इसके अंदर, ब्लॉगिंग अभी जो है वो इसके ऊपर स्टार्ट ही जो है वो नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब सिंगल पेजर वेबसाइट है। ठीक है, अब इसकी जो है एसईओ जो है वो हम लोग करेंगे नॉर्मली। ये चीज़ें अभी जो है वो इंशाल्लाह मंडे की क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने सिंगल पेजर वेबसाइट के अंदर जो है वो यूज़ करनी होती हैं, जहाँ पे ब्लॉग या आर्टिकल वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्लगइन्स होते हैं नॉर्मली। पहले प्रीवियसली तो आपको मैनुअली सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती थी, अभी कुछ प्लगइन्स आ चुके हैं, योस्ट या ऑल इन वन एसईओ वगैरह। उसमें जाके हम लोगों ने वो डिस्क्रिप्शन और वो चीज़ें जो है वो ऐड कर देनी होती हैं। तो इन प्लगइन की वजह से ऑन पेज एसईओ स्पेशली जो है वो आसान हो गया। तो ये इंशाल्लाह मंडे को हम लोग जो है वो ऑन पेज एसईओ जब डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा सिंगल पेज में क्या करना है, मल्टीपल पेजेस जिसमें ब्लॉग आर्टिकल वगैरह जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके अंदर हमने जो है वो क्या करना है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, ताकि मैं उसका भी जो है रिप्लाई कर दूँ। जी
अच्छा जी सर, हैशटैग में कीवर्ड्स यूज होते हैं, आस्किंग विद रेफरेंस टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जी बेसिकली हैशटैग्स भी जो है वो कीवर्ड्स ही होते हैं, लेकिन उनका सर्च पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो बेसिकली समझ लें जो सोशल मीडिया के सर्च इंजन है वहाँ पे वो कीवर्ड्स यूज करने के लिए हम लोग जो है वो हैशटैग जो है वो यूज करते हैं। हैशटैग की जस्ट जो क्या कहते हैं उसको कैटेगरी डिफरेंट है, लेकिन वो मेनली होते ही कीवर्ड्स ही जो है वो होते हैं जो यूज किए होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सर्च है जो कीवर्ड्स होते हैं सर्च इंजन में, इसकी जो वो टर्म यूज होती है सोशल मीडिया में हैशटैग की जो यूज होती है। ट्रेंडिंग टॉपिक जिसकी एसईओ करके आप अपने ब्लॉग पे लिख सकें। आजकल ब्लैक लाइव्स मैटर बहुत 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 फेमस टॉपिक जो है वो चल रहा है। ठीक है, उसके आर्टिकल और जो डिफरेंट चीजें हैं, तो ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर जो है वो आप लोग काम जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपकी अगेन जो ब्लॉग वगैरह जो फ्री ब्लॉगिंग बनाई थी उसके ऊपर तो नहीं, क्योंकि उसमें वो प्लगइन वगैरह आप लोग इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, उसमें सिर्फ आर्टिकल के अंदर ही वो चीज़ें जो है वो ऐड कर सकेंगे। तो ये मेनली काम जो है वो पेड जो आपके पास पेड वर्जन जो है वो होता है वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोग रिजवान साहब ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो आजकल जो है वो चल रहा है। या कोविड जो है वो ये अच्छा खासा टॉपिक चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि इसका कमर्शियल यूज नहीं है कोविड का, कोरोना वायरस का, तो इसलिए इसके ऊपर आप लोग काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर, इवन अभी मैं एक जो है वो क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, उसने क्या किया, वो फीमेल्स के इयरिंग्स वगैरह हैं वो उसने जो है वो ब्लैक लाइव्स मैटर उनके ऊपर जो है वो लिख के वो सेल कर दिया। इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। ये मेरे ख्याल से 2012 या 14 के दौरान भी जो है वो एक दफ़ा मसला इनका प्रॉब्लम बना था। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ये हैशटैग फेमस हुआ था और चीज़ें जो है वो सेल्स जो है वो होना शुरू हुई थी। तो अभी भी जो है वो ब्लैक लाइव्स मैटर दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो चुका है टॉपिक। सर्च वॉल्यूम इसका अगर चेक करें, हैशटैग जो है वो चेक करें, कीवर्ड जो है वो चेक करें, सारी चीज़ें, ये कीवर्ड भी अगर इसका जो है वो हम लोग चेक करें, ध्यान करते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। ये कीवर्ड जो है वो भी उन्होंने क्या किया है, शायद इसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इसकी इसलिए जो है वो सब चीज़ नहीं आ रही ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, सर्च ये कीवर्ड की जो है वो सर्चेस नहीं आ रही, लेकिन स्टिल बहुत 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 ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो ये चल रहा है। उस पर इंस्टाग्राम पे देख लें, ट्विटर के ऊपर देख लें, ये टॉप ट्रेंड्स में आजकल जो है वो चीज़ चल रही है। जस्ट ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएं और वहाँ पे ब्लैक लाइव जो है वो जाके चेक करें, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो आ रहा है। तो इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी का भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका जो है वो आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूँ। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में, जो आज हमने कीवर्ड्स की टाइप जो है वो डिफरेंट डिस्कस की हैं, वो मुझे जो है वो बता दें ताकि उसको जो है वो डिस्कस कर सकें। नहीं, अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका जो है वो रिस्पॉन्स आप लोगों को दूँ।
अब्दुल्ला साहब, आप दरमियान में जो है वो गायब हो गए थे, खैरियत थी? फिर आज इंटरनेट खराब हो गया, क्या मसला था? वर्डप्रेस में गूगल एडसेंस ऐड कर सकते हैं? जी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका एडसेंस जो है वो गौर साहब अप्रूव हो जाता है तो आप लोग जो है वो ऐड उसको कर सकते हैं। मिस हो गया मैं भी। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। साहब देख लेना। ठीक है, समी साहब का कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग एफबी व्हाट्सएप बटन इंस्टॉलेशन। आई कांट यूज व्हाट्सएप ऑप्शन इन पेज सेटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो है वो होना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको ट्रांसफ़र कर लें व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। और फिर आप उस वहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगी, व्हाट्सएप ऑप्शन यूज़ करें, वो नंबर को वेरीफाई करेगा, एक कोड जो है वो आपको सेंड करेगा, वो कोड आप वेरीफाई कर लें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टिल कोई और एरर आ रहा है, आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं फिर भी एरर आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दूंगा। चलें, कोई मसला नहीं। अब्दुल्ला साहब अभी जो है वो इसको देख लेना, कीवर्ड रिसर्च से रेलिवेंट हमने सारी चीज़ें जो है वो आज डिस्कस की हैं। और कीवर्ड्स की टाइप्स वगैरह कौन कौन सी टाइप्स हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस किया, वो आप जो है वो देख लेना। अच्छा, और आप आज दोनों आयशा जो है वो ऑनलाइन है? मुझे जहन में नहीं है कि आयशा मुगल या आयशा बशीर किसी एक की जो प्रोफाइल लिंक्स रहते हैं, जुनैद ने वो पोस्ट में टैग भी किया हुआ था। तो वो आप दोनों में से जिसने भी अभी तक स्टिल सबमिट जो है वो नहीं करवाए तो वो भी जो है वो उसको सबमिट करवा दें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स जो है वो उस बेस के ऊपर जो है वो प्रोसेस होने हैं। जितनी जल्दी आप लोग जो है वो डाटा उसको जो है वो प्रोवाइड करेंगे, या वो एक दफ़ा से दोबारा आप लोग देख लेना और उसको जो है वो लाजमी जो है वो सबमिट करवा दें ताकि आपके सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोसेस जो है वो हो सके। चलें, आयशा बशीर साहिबा का फिर वो सबमिट नहीं हुआ होगा। तो आप आयशा साहिबा लाजमी जो है वो उसको देख लेना और उसको कर देना। ठीक है, चलें, आज का हमारा ये टॉपिक था। अच्छा, कल जो है वो गेम 10:15 कल, आज क्या थर्सडे ही है ना? थर्सडे जी, कल फ्राइडे है तो 10:15 से 11:30 हमारी क्लास है। और इंशाल्लाह अगेन 1-to-1 सेशन जो है वो मैं करूँगा। तो आप लोग जो भी प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो उससे रिलेटेड डिस्कशन करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हो, तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों की प्रोफाइल्स जो है वो देख लूँगा, और जो भी आप लोगों के स्टिल अभी तक जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको जो है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो कल 10:15 इंशाल्लाह जो है वो दोबारा जो है वो आप लोगों की प्रोफाइल चेक करने के लिए 1-to-1 सेशन के लिए इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को जो है वो इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।